हम मेहनत मजदूरी करके कमाने खाने वाले इंसान थे। पति और पत्नी दोनों अंगूठा टेक थे। हमें फैमिली प्लानिंग का भी मालूम नहीं था। यूँ हमारे 6 बच्चे हो चुके थे, 7वां मेरे पेट में था और मेरे पति की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी और मेरे रिश्तेदारों ने भी और मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मेरे बच्चे भूखे प्यासे मरने वाले हो गए थे। एक दिन हमारी कॉलोनी के पंडित जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों की परवरिश करूँगा, उनका सहारा बनूँगा और उनका खर्चा उठाऊँगा। बस रात को तुम्हें मंदिर के पास बनी कोठरी में आना होगा और सुबह तक मेरे ही साथ रहना होगा। पंडित जी के इरादे मैं जान गई थी। मैं यह सब नहीं करना चाहती थी, मगर जब बच्चों की तरफ देखती तो मेरा दिल फटने लगता था। आखिरकार मैं मजबूर होकर रात को पंडित जी के पास चली गई, मगर उसी टाइम मेरी आत्मा तक हिलकर रह गई थी। मेरा नाम रामकली है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बाप की मृत्यु तो बचपन में ही हो गई थी और जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई थी, मगर मरने से पहले मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मगर माँ कहती थी कि मेरे मरने के बाद तेरा पति कौन बनेगा, तू अकेली कहाँ जाएगी, यह दुनिया तुझे बर्बाद करके रख देगी। अपनी माँ की बातें समझ नहीं आती थी, मगर वह कहती थी मैं यह सब तेरे भले के लिए कर रही हूँ। मैंने माँ के कहने पर शादी कर ली। मेरी माँ ने मुझे एक कमरे में बिठाया और दूसरे कमरे में मेरा दूल्हा था। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं विदा होकर अपने पति के घर चली गई थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरी शादी के तीसरे दिन ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। मेरे लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, मगर मेरे पति पवन ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरी माँ का क्रियाक्रम का बंदोबस्त मेरे पति ने ही किया था। अब मेरा इस दुनिया में उसके सिवा कोई भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी बीत रही थी। मेरे पति ने घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं की। इस बात पर हैरान भी होती थी कि वह इतने पैसे कहाँ से लाता है, क्योंकि वह ज़मीनों पर काश्तकारी करता था। शादी के पहले साल ही मैं माँ बन गई थी और मेरे एक गैप कर करके मेरे बच्चे हुआ करते थे। उसके बाद तो फिर बच्चों की लाइन लग गई थी। मैंने हर साल एक बच्चा पैदा किया और यूँ 12 साल में 6 बच्चों की माँ बन गई थी। मेरा पति अजीब तरह का आदमी था। वह बहुत ही छोटी नौकरी करता था, लेकिन घर में खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा लाया करता था। घर में ना तो कोई सास थी और ना ही कोई ननद। घर भी मेरे पति का ही अपना था, लेकिन मैं अकेली इतने सारे बच्चों का पालना बहुत ज़्यादा थक जाती थी और बहुत परेशान रहती थी। कभी कभी बुरी तरह रोने लगती और अपने पति से कहती कि मुझसे यह सब अब नहीं होगा। लेकिन मेरा पति एक बहुत ही खास तरह का ड्रिंक बनाया करता था। उस ड्रिंक में बादाम, पिस्ता और कोई ऐसी ठंडी चीज़ मिलाता था जिसको पीने के बाद मुझे बहुत सुकून की नींद आ जाती थी, बल्कि मैं पूरे दिन की थकी हारी रात को सुकून से सो जाया करती थी। वरना मेरी टांगों में इतना दर्द होता था कि मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि पूरा दिन बच्चों को उठाकर काम करती थी। बच्चों की पैदाइश में ज़्यादा गैप नहीं था, इसलिए वह मुझे बहुत तंग करते थे। मेरा पति रात को मेरे लिए ड्रिंक ज़रूर बनाता था और जब मैं यह ड्रिंक पी लेती तो सुबह तक मुझे होश नहीं आता था। मैं कब सोई और कब उठी। रात में मेरा पति मेरी नींद को पूरी करवा देता था। यह दोनों बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी। फिर भी इतने पैसे न जाने वह कहाँ से लाता था। ऐसा भी नहीं था कि एक बच्चे के कपड़े दूसरे को पहना दी। जब बच्चा पैदा होता तो फिर से वह सब कुछ नया बनाता। गांव वाले कहते कि तुम्हारा पति तुम्हें बहुत अच्छे से रखता है। मैं पहले ही शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे इस टाइम वाकई बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। लेकिन मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। जब मैं एक दिन मुझे खबर मिली मेरा पति बेहोशी की हालत में मिला है, उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं, लेकिन फिर वह दूसरी खबर ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी कि डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, पर रास्ते में ही मेरे पति ने दम तोड़ दिया था। उस टाइम मेरी कोख में मेरे पति का 7वां बच्चा था। मैं बहुत रोई थी, बहुत तड़पी थी। अपने पति के बिना बच्चों को कैसे संभालूंगी, यह ख्याल सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था। मेरे पति ने घर में कुछ पैसे रखे थे जो उसके अंतिम संस्कार में खर्च कर दिए थे। कुछ रिश्तेदारों के आओ भगत में लग गए थे, लेकिन कोई भी हमें अपने घर ले जाने पर राजी नहीं था और ना ही कोई हमें सहारा देना चाहता था। अगर सारे रिश्तेदार हमें महीने के थोड़े थोड़े पैसे भी दे देते तो हमारा गुजारा आराम से चल सकता था। कोई भी इस बात पर राजी नहीं था। सबका यही कहना था कि 8 लोगों का खर्चा कौन उठाएगा, उन सबको कोई भी नहीं पाल सकता। 8 बच्चों की माँ के साथ शादी भी किसी ने नहीं करनी थी, क्योंकि हमारे रीति रिवाज के हिसाब से जब कोई विधवा हो जाती है और बच्चों के साथ तो उसे कौन शादी करता है। भला जमाने वाले तो यही राय दिया करते थे कि जब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारे बच्चों को पालने वाला कोई मिल जाए। लेकिन कोई पागल नहीं होगा जो एक ऐसी औरत से शादी कर ले जिसके 7 बच्चे हो। मैंने गुस्से में आकर सारे रिश्तेदारों को बात सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं मुझे किसी अपने की, और मैं अपनी औलाद को खुद पालूंगी। तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो। अब तुम्हारा रिश्तेदार तो इस दुनिया से चला गया है और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया है। अब तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो?
क्यों मेरा तमाशा देख रहे हो? सब लोग ने मुझे बातें सुनाई और कहा कि हम तो तुम्हारा फ़ायदा सोच रहे थे, लेकिन तुम भला करने के काबिल नहीं हो। मैंने कहा निकल जाओ घर से, कोई ज़रूरत नहीं है मेरा भला करने की। कि सब लोग जा चुके थे, घर में कुछ पैसे पड़े थे, पहले मैंने उन्हें खर्च की, उसके बाद मैं घर की कुछ चीज़ें बेचने लगी। और जब आखिरी एक गाय रही थी जिसका दूध मेरे बच्चे पीते थे, लेकिन गाय को खिलाने के लिए चारा भी नहीं था, इसी वजह से दूध भी नहीं आता था। मैं तंग आकर गाय को भी बेच दिया और फिर 1 महीना यूं ही पैसों पे बीत गया। लेकिन उसके बाद फिर से मेरे घर में भूखमरी फैल गई। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उनका दिल बहलाने के लिए उनको खेतों की तरफ ले गई, क्योंकि अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। खेतों के करीब एक पेड़ लगा हुआ था जिस पर छोटे छोटे सहतूत लगे हुए थे। मेरे बच्चे उनको खाकर अपना पेट भरने लगे। तब हमें किसी आदमी ने देख लिया। उस आदमी को मैं जानती थी। हमारे गांव का मंदिर का पुजारी था और उसकी पत्नी एक बड़े जमींदार की बेटी थी, जिसने पंडित जी का जीना हराम किया हुआ था। पंडित जी ने जब यह देखा तो हमारे पास आ गए। बच्चों की हालत देखकर दुख जताने लगे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कहने लगे, तुम पवन की पत्नी हो ना, जो पिछले दिनों मर गया था? मैंने कहा जी हाँ, मैं उसी की पत्नी हूँ। यह सारे बच्चे उसी की हैं। मैंने कहा कि हाँ। कहने लगा, कैसे गुजारा करती हो? तब मैंने उसको सारी बात बता दी। सब कुछ खत्म हो गया है। आखिरी जानवर था घर में, वह भी बेच दिया है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ कर लेके आई हूँ। उसने मेरे बच्चों को गाड़ी में बिठा लिया और मुझे कहा कि गाड़ी में बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। घर छोड़ने आए तो उन्हें मेरी हथेली पर कुछ पैसे रख दिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि पंडित जी ने मेरा साथ दिया। मैंने कहा कि पानी पी कर जाइए। बच्चे बाहर खेल रहे थे और मैं पानी लेने चली गई। जब पंडित जी के लिए पानी लाई तो उसने पानी के गिलास के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, पंडित जी आप यह क्या कर रहे हैं? वह कहने लगा, तुम सोचो तुम क्या कर रही हो, और तुम अकेली औरत क्या करोगी? इतने सारे बच्चों का पेट कैसे पालोगी? जो पैसे मैंने दिए हैं वह 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, भगवान हमारी मदद करेगा। जैसे आपको भगवान ने हमारी मदद करने भेज दिया, ऐसे ही किसी और को भेज देगा। इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता। कुछ ना कुछ कर लूँगी, हो सकता है यह घर भी बेच दूँ। तब पंडित जी ने कहा, पागल औरत, घर बेचने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो सड़क पर आ जाओगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं दिल में सोचने लगी, पंडित जी मुझे अपने घर पर कोई काम दे दे तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। बड़ी बेटियां दोनों इतनी बड़ी थी कि अगर मैं घर पर ना होती तो बाकी भाइयों को भी संभाल सकती थी। वैसे भी उनको टाइम से पहले बड़े होने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके सर पर उनका कोई सहारा नहीं था। मैंने झट से पंडित जी से कहा, पंडित जी आप मुझे जो भी काम कहेंगे मैं ज़रूर करूँगी। उसने कहा कि रात को मंदिर के साथ बनी कोठरी में चले आना। मैंने कहा, रात को किस टाइम, और उस टाइम मेरा वहाँ क्या काम होगा? यह सोचकर मैं थोड़ी परेशान सी हुई। पंडित जी ने मुझे रात में क्यों बुला रखा है? तब उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे के बाद आ जाना, और कोठरी के सामने वाले दरवाजे से नहीं आना बल्कि पीछे वाले दरवाजे से आना। अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि उनकी बात को समझ ना पाती। उनकी बात समझ गई थी, क्यों बुला रखा है। अब उन्होंने कहा कि रात को कोठरी में पंडित जी मुझे पिछले दरवाजे से और रात के टाइम क्यों बुला रहा था, मैं सब जानती थी। वह अपनी पत्नी से बहुत तंग था और यह बात सारा गाँव जानता था, मगर अब वह मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाना चाहता था। वह चला गया। मैं उन्हीं की सोच में गुम होकर रह गई। जो पैसे पंडित जी ने दिए थे वह दुकान वाले ने पिछले हिसाब में काट लिए थे, और सिर्फ इतना ही खाना दिया था जितना हम एक टाइम के लिए बना सकते हैं। उसके अलावा उसने कोई भी चीज़ देने से मना कर दिया, और उसने कहा कि मैं अब से उधार नहीं दूंगा। उधार देना बंद कर दिया है। वह दोबारा से उधार देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रात के 10 बजे मैं थोड़ी देर बाकी थी। मैंने अपने पति की तस्वीर को गले से लगाई और बैठी रो रही थी। क्या करूं और क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पति ने हमेशा अच्छा खिलाया और अच्छा पहनाया था, और कभी जिल्लत की ज़िंदगी जीने नहीं दी थी। लेकिन अब मैं क्या करती थी? घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और इतने सारे बच्चों को छोड़कर नौकरी करने जाती तो कौन सी नौकरी मिल जाती? किसी के घर का काम कर लेती। यहाँ पर तो सारे गरीब ही रहते थे सिवाय पंडित जी के, लेकिन वह मुझे नौकरी या काम नहीं देना चाहते थे। मैं अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को सुला दिया। अपनी बड़ी बेटी से कहा कि सबका ख्याल रखना, मैं आती हूँ। घर से सर पर पल्लू ओढ़कर निकल गई और पंडित जी के साथ बनी कोठरी के पीछे दरवाजे से अंदर चली गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था, और यहाँ पर तो सारे गरीब ही रहते थे सिवाय पंडित जी के, लेकिन वह मुझे नौकरी या काम नहीं देना चाहते थे। मैं अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को सुला दिया। अपनी बड़ी बेटी से कहा कि सबका ख्याल रखना, मैं आती हूँ। घर से सर पर पल्लू ओढ़कर निकल गई और पंडित जी के साथ बनी कोठरी के पीछे
दरवाजे से अंदर चली गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था और मैं यही चाह रही थी कि कोई ना हो, मुझे कोई चोर ना समझ ले और पकड़ ना ले। फिर मैंने सोचा मैं अपने पति से बेवफाई नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ से जाने लगी तो किसी ने मुझे हाथ से पकड़कर रोक लिया। देखा तो पंडित जी थे। मैंने उनके हाथ से अपना हाथ छोड़ दिया और कहा कि मैं वापस जा रही हूँ। उनने कहा कि वापस जाओगी तो बहुत पछताओगी, अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कहा कि आप मुझे मेरे बच्चों के बारे में बताकर मुझे गलत काम करवाना चाहते हो। तो उसने कहा कि यह गलत है या नहीं उसका फैसला तुम बाद में करना। मैंने कहा कि मैं एक विधवा और लाचार औरत हूँ, आप खुद सोचिए अगर मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह होते तो आप पर क्या बीती। उसने कहा कि देखो मैं सब समझता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। मेरी पत्नी है लेकिन मेरे बच्चे नहीं है और दरअसल मैं तुम्हारी जगह पर ही हूँ। मुझे पंडित जी की बातें समझ में नहीं आ रही थी, मुझे उन पर तरस आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में मुझे हवस भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैंने कहा किसी अच्छे इंसान की पत्नी की इज्जत खराब करना चाहते हो। उसने सर झुका लिया और उसने कहा कि तुम्हें हर हाल में रात को मेरे पास आना ही होगा और 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। किसी तरह मैं जहर का घूंट पी गई थी क्योंकि मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती थी। पंडित जी ने मेरे घर में राशन डलवा दिया था और घर पर और भी चीज़ें कम थी वह भी लेकर दिया था। बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेके दिए थे। वह मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उन्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मेरे कानों में खबर सुनी कि पंडित जी की पत्नी उनको छोड़कर जा रही है। उन दोनों का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह दोनों अलग हो जाना चाहते हैं। उनके लिए तो अच्छा है, पंडित जी ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहे थे। मैं 1 हफ्ते तक पंडित जी के कहने पर रोज़ रात को उनकी हवेली में चली जाती थी, लेकिन उसने मुझे 3-4 दिन से नहीं बुलाया था और मुझ पर भी भगवान की कृपा थी क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी थी। अभी तक तो उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। लेकिन फिर उसने एक रात मुझे बुलाया और इस दफ़ा वह मुझे अपनी घर के गेट में ले जाने की बजाय सीधा अपने घर के अंदर ले गया। मैंने यह सोचकर हैरान रही थी, क्या उसको किसी का डर नहीं है? जब घर में नौकर देख लेंगे या उसकी पत्नी देख लेगी, कोई सवाल कर लिया तो क्या जवाब देगा? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में कोई भी नहीं है। वह मुझे एक कमरे में ले आया जो बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ हर चीज़ नई है। फिर उसने मुझे एक कमरा और दिखाया जो बच्चों के लिए सजाया गया था। वह अपने बच्चों का घर मुझे क्यों दिखा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे वापस उसी कमरे में ले आया, मुझे अपने साथ बिठाया और उसका अंदाज़ कुछ ऐसा था कि जैसे वह मुझसे मोहब्बत करता हो, लेकिन उसको मुझसे कैसी मोहब्बत थी जो वह मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। लेकिन फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। पवन कभी तुम्हारा पति था ही नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हें पवन के साथ रखना पड़ा। तुमको याद होगा कि तुम्हारा पति रात को तुम्हें एक ड्रिंक पिलाया करता था जिससे तुम्हें अच्छी नींद आ जाया करती थी और यूं ही मैं तुम्हारे पास आ जाता था। यह जितने भी बच्चे तुम देख रही हो यह सारे बच्चे मेरे हैं, क्योंकि मेरी पत्नी एक बहुत बड़े गुंडे की बेटी थी और उसका मुझ पे दिल आ गया था। उसके बाप ने ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी शादी करवा दी थी और मुझे पति कम और नौकर ज़्यादा समझती थी। उसने औलाद भी पैदा नहीं की। उसके बाप ने यह घर मेरे नाम कर दिया था। मैंने तंग आकर तुमसे शादी की थी, लेकिन मेरी पत्नी को अगर पता चल जाता कि मेरी एक और पत्नी थी और उसके बच्चे हैं तो वह तुम्हें जान से मार डालती। इसलिए मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। मैं तुम्हारा पति हूँ, यह सारे बच्चे मेरे हैं और पवन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। वह मेरा वफादार नौकर था, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने तुम्हें अपने घर में रखा और मेरी इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दी। मैं यह सुनकर हैरान रह गई थी क्योंकि मेरे पति ने यही कहा था कि हमेशा रात को मेरा पति मुझे सुला दिया करता था। मैंने उससे कहा कि अगर ऐसा ही था तो फिर मुझसे यह सब कुछ क्यों छुपाया गया, मुझे रात को क्यों बुलाते रहे। जब उसने कहा कि मेरी पत्नी को जब तक मैं घर से नहीं निकाल लेता मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला सकता था। मेरी पत्नी ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी और अब उसका दिल मुझसे उब गया था और वह डिवोर्स लेना चाहती थी। इसलिए मुझे किसी तरह 1-2 हफ्ते डिवोर्स के बीच का टाइम बिताना पड़ा था। किसी को शक न हो कि तुम मेरी पत्नी हो। यह घर, यह सब कुछ तुम्हारा है। आज से तुम यहीं रहोगी। यह कमरा तुम्हारा है और दूसरा कमरा बच्चों के लिए सजाया है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में आराम होगा और तसल्ली होगी। मैंने कहा कि मुझे यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें कैसे मान लूँ कि तुम मेरे पति हो। तो उसने कहा कि इस सब का जिम्मेदार
मैं हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। तुमको कितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चों की माँ हो। पंडित जी ने मेरी और अपनी शादी के फेरे की वीडियो दिखाई थी। यह सब कुछ देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने पंडित जी को कहा कि मैं अपने पति पवन को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। वही मेरे लिए वाकई में सब कुछ था, मेरा ख्याल रखता था। मेरे बच्चे उसी को अपना पिता समझते थे। तुमने मेरी ज़िंदगी को झकझोर कर रख दिया है। तुम्हें यह हक किसने दिया था कि अगर मैं समझ भी लेती थी? मुझे अपने बच्चों को यह बात समझाने में बहुत टाइम लग गया और मैंने पंडित जी को कभी दिल से कबूल नहीं किया। ना ही पंडित जी के लिए मेरे दिल में मोहब्बत थी। वह सिर्फ इन बच्चों का बाप और मेरा पति था जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। पंडित जी ने हमारी शादी करवाई थी। मैंने छुप छुप कर उनसे जाँच पड़ताल कर ली थी। पंडित जी की सब बातें सच्ची थी। जो लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं और आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए? पंडित जी को पति के रूप में अपना सिंदूर फिर से अपने माथे पर सजा लूं या अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाऊं? मैं बहुत परेशान हूं। मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।